पलामू लोकसभा सीट से झारखंड के पूर्व डीजीपी वीडी राम ने किया नामांकन। झारखंड में लोकसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवारों का नामांकन जारी है। इसी क्रम में पलामू लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार व पूर्व डीजीपी वीडी राम ने कल अपना पर्चा दाखिल कर लिया है। इस दौरान उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद थे। वीडी राम ने पर्चा दाखिल करने से पहले 6 मुहान स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना की। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री व पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पलामू लोकसभा सीट पर चौथे चरण में चुनाव है। पलामू सहित लोहरदगा, सिंहभूम, खूंटी में भी 13 मई को मतदान होने वाले हैं। रांची एयरपोर्ट में अब 8 की जगह 10 मिनट होगी निःशुल्क पार्किंग। रांची के प्रबंधनों ने यात्री टर्मिनल भवन के पास जाम को कम करने के लिए पुराने टर्मिनल बिल्डिंग के सामने 350 वाहनों के लिए अतिरिक्त पार्किंग स्थान आवंटित किया है। एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि आने वाले समय में एयरपोर्ट पार्किंग शुल्क के लिए एक निर्धारित स्वचालित व्यवस्था लागू होगी। वहीं अनधिकृत वाहन पार्किंग को रोकने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से समुचित उपाय किया जाएगा। 1 मई से प्रभावी होने वाले आवागमन एवं पार्किंग व्यवस्था में संशोधन किया गया है। एयरपोर्ट के अंदर जिस रास्ते से एंट्री होती है उसका इस्तेमाल अब बाहर जाने के लिए होगा। वहीं जिस रास्ते से विमान यात्रियों के वाहन निकलते हैं उससे अब विमान यात्रियों के वाहन प्रवेश करेंगे। एयरपोर्ट में प्रवेश से निकासी तक निजी वाहनों के लिए कुल निःशुल्क समय 10 मिनट होगा, जो पहले 8 मिनट निर्धारित था। टर्मिनल भवन के सामने पिकअप और ड्रॉप के लिए अधिकतम 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है तथा यह 5 मिनट भी निःशुल्क 10 मिनट का ही भाग होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल, कैसा होगा मेडिकल कचरे का निष्पादन। रांची के झारखंड हाईकोर्ट ने नर्सिंग होम व अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरा के साइंटिफिक निष्पादन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि नर्सिंग होम व अस्पतालों से निकल रहे बायोमेडिकल कचरे का उचित निष्पादन कैसे होगा ताकि वातावरण प्रभावित नहीं हो सके। इस पर राज्य सरकार को सुझाव देने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 2 मई की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता समावेश भंजदेव ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। प्रार्थी ने रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो के अस्पतालों से नर्सिंग होम से निकलने वाले मेडिकल कचरे के उचित निष्पादन की मांग की है। झारखंड में चुनाव के दौरान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का पारा शिक्षकों ने किया विरोध। झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान सहायक आचार्य, प्राथमिकी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का सहायक अध्यापक पारा शिक्षकों ने विरोध किया है। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश संरक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के दौरान शिक्षकों की सभी प्रकार की छुट्टी रद्द है। चुनाव को लेकर शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है। शिक्षक BLO कार्य में भी प्रतिनियुक्त है। ऐसे में चुनाव के दौरान परीक्षा लेने में सहायक अध्यापक को काफी परेशानी होगी। वह ठीक से परीक्षा की तैयारी भी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा काफी संख्या में शिक्षक परीक्षा शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। इस संबंध में संघ का प्रतिनिधि मंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को बताया कि 27 अप्रैल को परीक्षा प्रस्तावित है। 26 अप्रैल को ही विभिन्न जिलों में चुनाव को लेकर प्रशिक्षण भी है। प्रशिक्षण कार्य शाम 5 बजे तक है। ऐसे में शिक्षक परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। परीक्षार्थी को दूसरे जिलों में जाकर परीक्षा देना है। रांची में पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी के आरोप में 2 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार। रांची में एयरटेल कंपनी में पार्ट टाइम जॉब देने के नाम पर फर्जी नंबर से गूगल व न्यूज़पेपर में प्रचार डालकर ठगी करने के 2 आरोपियों को CID की रांची स्थित साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी मंगलवार को रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित अयोध्यापुरी कॉलोनी से की गई है। इनमें 30 वर्षीय सुमित कुमार मूल रूप से बिहार के पटना जिला अंतर्गत रामकृष्ण नगर थाना के संपतचक का निवासी है, जबकि दूसरा आरोपी 31
29 वर्षीय अभय रंजन बिहार के नवादा जिला के तैयार अकबरपुर का निवासी है। हजारीबाग के होटल में आग से करोड़ों का नुकसान, बाल बाल बचे स्कूली बच्चे। हजारीबाग हॉर्नगंज स्थित मशहूर होटल अरनिया बिहार में शादी के बाद शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बताया जा रहा है कि घटना में लगभग 50 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह आग लगी थी। सूचना मिलने के बाद जब तक अग्निशमन विभाग की दमकल गाड़ी पहुंची तब तक काफी क्षति हो गई थी। भीषण आग को देखते हुए 2 दमकल गाड़ी और फायर फाइटर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कुछ लोगों का कहना है कि वार्ड 36 के अविनाश कुमार यादव और स्थानीय लोगों की मदद से कई सामानों को आग से जलने से बचाया गया। इस घटना के बाद हॉर्नगंज मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। साहेबगंज में सो रहे परिवार पर एसिड अटैक, 4 झुलसे, इनमें 3 महिला, 3 संदिग्ध हिरासत में। हमले की वजह साफ नहीं। साहेबगंज में एक परिवार पर कुछ लोगों ने एसिड फेंक दिया। एसिड अटैक में परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें 3 महिला है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त परिवार के लोग किसी अर्धनिर्मित मार्केट कॉम्प्लेक्स के छत पर सो रहे थे। घटना जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में सुबह 3 बजे की है। वहीं इस घटना के बाद सभी को कॉम्प्लेक्स के पास में स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि परिवार के लोगों पर एसिड क्यों फेंका गया इसका पता अभी नहीं चल पाया है। घायलों की पहचान फुलवानो बेवा, हसीन बीवी, आलम शेख व शबनम बानो के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओ कपिल कुमार, एसपीडीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी और थाना प्रभारी गुलाम सरवर अस्पताल पहुंचकर घटना से संबंधित जानकारी प्राप्त की। पुलिस पदाधिकारी ने पीड़ित परिवारों का लिखित बयान भी दर्ज किया है। पूछताछ के क्रम में पीड़ित परिवार ने कुछ लोगों पर हमले का शक जताया है। इस मामले में पुलिस ने 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। एसीबी की रामगढ़ में बड़ी कार्रवाई, राजस्व कर्मचारी और अनुसेवक गिरफ्तार। रामगढ़ के एसीबी की टीम ने रामगढ़ में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। राज्य की जांच एजेंसी ने राजस्व कर्मचारी और अनुसेवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक राजस्व कर्मचारी ने किसी व्यक्ति से कोई काम को लेकर रिश्वत की मांग की थी। इस बात की सूचना उक्त व्यक्ति ने एसीबी को दिया, जिसके बाद एसीबी की टीम ने रामगढ़ अंचल कार्यालय से राजस्व कर्मचारी और समाहरणालय से अनुसेवक को गिरफ्तार कर लिया है। हजारीबाग के अरनिया बिहार होटल में लगी आग, फायर कंट्रोल की नहीं थी सुविधा, पूरा होटल जलकर हुआ राख, आग पर काबू पाने में लगे 3 घंटे। हजारीबाग के कोरा थाना क्षेत्र के होटल अरनिया बिहार में कल सुबह आग लग गई थी। यह होटल मैरिज हॉल भी है। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। होटल के मैनेजर रिंकू कुमार ने बताया कि सुबह 8 बजे के करीब होटल में आग लगने की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि इसके बाद घटना स्थल पर पहुंचकर दमकल विभाग को जानकारी दी गई। जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती तब तक आग विकराल रूप ले चुका था। इसके बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने लगभग 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक होटल में प्लाईवुड की मदद से डेकोरेशन और फॉल्स सीलिंग का काम किया गया था। इस वजह से आग तेजी से फैली। आगजनी में फॉल्स सीलिंग के डेकोरेशन का काम पूरी तरह से जल गया। इस वजह से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ भी जुट गई। बताया यह जाता है कि यह शादी घर हर दिन बुक रहता था। हालांकि आज की बुकिंग नहीं थी, वरना किसी भी बड़ी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। सरायकेला खरसावां फंदे से झूलता मिला पीडीएस डीलर का शव। कांड्रा पुलिस ने बुधवार को कांड्रा में एक व्यक्ति का शव मिला। जानकारी के अनुसार कांड्रा निवासी पीडीएस डीलर शिशुपाल वासरेन्य का शव फंदे से झूलता बरामद किया। बताया जा रहा है कि मृतक वीडियो कॉलोनी में किराए के मकान में अकेले रहते थे। वह रोज मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे, लेकिन बुधवार को वे काफी देर तक टहलने नहीं निकले। काफी देर तक उनके नहीं निकलने पर लोगों ने इसका कारण जानने उसके पास पहुंचे तो दरवाजा बंद पाया। लोगों के काफी आवाज
आवाज लगाने के बाद भी जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो लोगों ने किसी तरह से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही लोग सन्न रह गए। लोगों ने शिशुपाल वासरेण्य के शव को फंदे से झूलता हुआ पाया। इसके बाद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में कर इसकी जांच में जुट गई है। हालांकि घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। झारखंड में 27 अप्रैल तक हीट वेव का येलो अलर्ट। मौसम रहेगा शुष्क, तापमान 40 डिग्री के पार जाने की संभावना, 28 से मिलेगी राहत। झारखंड में मौसम विभाग ने आज से 27 अप्रैल तक हीट वेव अलर्ट जारी किया है। राज्य के जिन इलाकों में हीट वेव का सबसे ज्यादा खतरा है उनमें कोल्हान प्रमंडल शामिल है। इसमें मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां का इलाका शामिल है। इन इलाकों में हीट वेव का खतरा बढ़ रहा है। यहाँ बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट रहने की अपील की है और आज येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 अप्रैल तक कोल्हान प्रमंडल में हीट वेव का खतरा है, जबकि 26 अप्रैल को कोल्हान के साथ साथ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बोकारो, धनबाद के जिलों में संथाल के जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज में हीट वेव का खतरा बढ़ रहा है। 27 अप्रैल को यह कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल के साथ साथ कई दूसरे जिलों में भी बढ़ रहा है। धीरे धीरे पूरे राज्य में हीट वेव का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि 28 अप्रैल से हीट वेव से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है।